हेलो हाय गाइज, आप सभी को मेरा प्यार नमस्कार। मैं कुमुद आपका अपनी चैनल में स्वागत करती हूँ। आशा करती हूँ कि आप सभी अच्छे होंगे और हम भी ठीक ठाक ही हैं। और सबसे पहले आप सभी को इच्छा नवमी की ढेर सारी शुभकामनाएं, क्योंकि आज मतलब इच्छा नवमी का जो दिन होता है बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण होता है। जिसके मन में जैसी भी भावनाएं होती हैं भगवान उनको पूरा करते हैं। और ये है कि सच्चे दिल से आप उनकी पूजा करें, अर्चना करें, आंवले के पेड़ की पूजा करें। हालांकि ये रविवार को था तो मैंने नहीं किया था, क्योंकि रविवार को आंवला नहीं छूते हैं। और कुछ दिन तिथि का भी था कि सुबह टाइम आंवला नवमी नहीं थी, नवमी नहीं लगी हुई थी, तो मैंने भी नहीं किया था, इग्नोर कर दिया था कि रविवार को नहीं करते हैं। और कार्तिक मास में तो मैं रोज़ ही पूजा करती हूँ आंवले की, तो सोचा कि कर लेंगे। फिर मम्मी मेरी बोली कि द्वादशी को कर लेना या कि फिर सोमवार को दशमी तिथि को, तो मैंने फिर कल ही किया था दशमी तिथि को आंवले नवमी की पूजा। तो आप लोग कब करे थे ज़रूर बताइएगा कमेंट बॉक्स में। और इसके बाद कल है एकादशी, तो एकादशी की करनी है हमें सारी तैयारियां। और अभी हमारे यहाँ पूजा भी होगी दुकान में और तुलसी विवाह करेंगे ऐसा करके, तो एकादशी की करते हैं तैयारी। चलिए, कार्तिक का महीना धीरे धीरे करके निकला जा रहा है, जो पूरा हर्षोल्लास से भरा हुआ होता है। एक अलग सा उत्साह होता है कार्तिक के महीने में। और मतलब इतने सारे त्यौहार आने होते हैं कि 5 दिन का तो लगातार त्यौहार होता है दीपावली का। इसके बाद फिर आपकी छठ आती है और इसके भाई दूज तो आता ही है, 5 दिन के अंदर ही है। फिर छठ आती है, वो भी 4 दिनों का होता है, 3 दिनों का। फिर इसके बाद इच्छा नवमी आ जाती है, फिर एकादशी का आता है, फिर आपका प्रकाश पर्व आ जाएगा कार्तिक पूर्णिमा। तो उसका भी एक अलग ही बात रहती है। तो चलिए अब आगे दिखाती हूँ। मैं छोटी सी वीडियो बना पाई हूँ, ज़्यादा नहीं, तो आप देखिए और बताइए। मेरी इच्छा नवमी की पूजा में आप लोग भी शामिल हो जाइए चल के। तो पहले साल खेती करने का चस्का लगा खूब, बहुत ज़्यादा पैसा लगाए, बढ़िया कायदे से मेहनत भी किया गया, बढ़िया धान की खूब उपज थी। पहले शुरू लगा कि बहुत अच्छी धान है, लेकिन बाद में कीड़ों ने ऐसी तबाही मचा दी, पूरा खेत चौपट कर दिए। देख लीजिए पहले खेत कैसा था और अब कैसा हो गया है, एकदम सूखा हो गया है। और बराबर दवाइयाँ पड़ती गई हैं, पानी वानी की कमी भी नहीं हुई है। लेकिन फिर भी ये रोग इस साल बहुत भयंकर वाला लगा है। जो एक्सपर्ट हैं जिनके यहाँ हर साल खेती होती है, उन लोगों ने बताया कि ये खेत इस साल सभी के ऐसे चौपट हो रहे हैं, और जबकि सारी दवाइयाँ डाली जा चुकी हैं। बोलो। Hi guys, this is Arush. बोलो, Say hi तेजी guys. से बोलो, ऐसे करके बोलो। Say ठीक है ऐसे. Hi guys, this is Arush. I am 7 years old. बताओ। अच्छे से बैठ जा. बार को हमारी आरायना सुबह से रो रही थी कि दादी दुर्गा माँ के पास चलो, दुर्गा माँ के पास चलो। तो अब शाम को मैं आरायना को लेकर दुर्गा माँ के पास आई हुई हूँ, क्योंकि अभी आरती का समय हो रहा था। तो मैं कही चलो, शाम को बहुत ज़्यादा रोने लगी थी कि मेरी बहुत इच्छा हो रही है कि मैं मंदिर जाऊँ। तो मैं कही चल अब भैया लेके तेरे को चलती हूँ। ये हमारे यहाँ की दुर्गा मंदिर है और अभी शाम की आरती का टाइम हो रहा है। और ये वीडियो है कल की, यानी इच्छा नवमी की, सोमवार की। तो मैं बना रही हूँ गुलगुले, तो मैंने ले लिए हैं गुड़ और बहुत सारा मतलब जितना आपको बनाना हो उस क्वांटिटी में आप गुड़ लें। तो मेरा 500 ग्राम गुड़ था और ये 2 कटोरी आटा था। इसमें मैंने डाल दिया है सौंफ और इसमें काली मिर्च भी आप डाल सकते हो। इसमें थोड़ी सी चीनी डाल दी हूँ खड़ी। और ये गुड़ को मैंने छान के, घोल के छान के रख लिया था, तो इसको भी डाल देते हैं और इसको अच्छी तरीके से फेंट लेते हैं। इसमें दूध डाल देते हैं, दूध डालने से ये मुलायम हो जाता है। और इसके बाद इसको अच्छे तरीके से एक ही डायरेक्शन में फेंट लेते हैं। और फेंटने के बाद मैंने इसमें थोड़ा सा घी डाला हुआ है, क्योंकि घी डालने से गुलगुले मुलायम आते हैं
और यदि मीठा सोडा डाल दो तो बहुत अच्छे फूलते हैं गुब्बारे के जैसे, लेकिन फिर वो तेल बहुत ज़्यादा पी लेते हैं। और ये गुलगुला तेल बिल्कुल नहीं पीता है। और घी डाल के इसको हमने फेंट के 10 मिनट रेस्ट के लिए रख दिया था, फिर बना लिए गुलगुले। तो ये देखिए हमारे गुलगुले बन के हो गए हैं तैयार। उधर बन रही है रोटी। सुबह बच्चे के जाने की स्कूल का टाइम हो रहा था और बहुत सारी वीडियो बनाना था, लेकिन मैं नहीं बना पाई थी क्योंकि मेरी तबीयत भी ठीक नहीं थी और सुबह से बहुत सारे काम थे। पूजा करने का था आमला नवमी का, तो उनकी तैयारी थी क्योंकि पता था कि 10 बजे तक ही कल है। तो मैं जल्दी जल्दी सारे काम निपटाने में लगी हुई थी। हमारे बाड़ी में ही आमले का पेड़ है गाय के सार के पास, तो वहाँ पे हम सभी तरह की तैयारियां करके और ले गए हैं। बड़ी सी चटाई बिछा ली हैं और अब यहाँ पे हम भगवान जी को कपड़े पहना रहे हैं। ये आमला जो हैं विष्णु स्वरूप होते हैं, तो ये पीले वस्त्र पहनते हैं, तो इनको हम पहले वस्त्र पहना देते हैं। तो इसके बाद फिर पूजा स्टार्ट करेंगे, क्योंकि जब पहन ओढ़ लेंगे भगवान तभी पूजा स्वीकार करेंगे। तो हमने इनको बांध के कपड़े पहना दिए। और बहुत लोग नहीं थे इस बार, कम ही थे। मेरी बहनें अभी नहीं आई हैं, फिर बाद में आई थी। और रमा की तबीयत ख़राब थी तो वो भी नहीं आ पाई थी। बस दोनों देवरानियाँ और हम सास बहू, बस इसके अलावा कोई नहीं था। अन्नू थी और सभी लोग खा पी लिए हैं। बहुत लोग खाने के समय में बहुत सारे लोग आ गए थे और जितना खाना बना था उतने में सारे लोग समा गए थे। दाल चावल सब्जी पूड़ी खीर गुलगुले ऐसा करके मैंने सारा खाना बनाया हुआ था। इसके बाद हमारे स्ट्रॉलर जो है साथ में होती है शिव की तबीयत भी ख़राब है थोड़ी सी, और बहुत सारे लोग आ गए थे तो सभी लोगों ने खा लिया। आते जाते थे खाते जाते थे और खाना निकलते जाता था। फिर मैंने अपनी मम्मी को बताया शाम को ये बात, तो मम्मी बोली कि जैसी भावना होती है बेटा वैसा ही काम होता है। तो तुम्हारा मन था खिलाने का तो भगवान ने खिला दिया। इसके बाद फिर मैं भी वहीं पे बैठ के खाने लग गई हूँ। थोड़ा सा भूख तो नहीं थी, बिल्कुल थक के चूर हो गई थी और खाते समय मेरे 1 बज रहे थे अभी, और खा चुके हो गई हमारी